म्यूजिक को लेके करियर कोई नहीं सोचता। ये जनरल डिग्री किसी काम का नहीं है बॉस। पॉइंट बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी। जिया की बात पिया मोरे निक से छुड़ा के मोह से हाथ तेरी माई रे माई। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख रहे हैं रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा। और आज जैसे कि हर एक एपिसोड में हम कुछ न कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नई हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज भी हमारे स्टूडियो में, हालांकि हम उनके स्टूडियो में हैं ये कह सकते हैं, तो हमारे साथ हैं विजय वर्मा सर, और साथ में लेटॉन जी हैं, और साथ में मंथन जी हैं। मंथन जी एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, और विजय वर्मा सर बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो आज हमारी थोड़ी सी मुलाकात एक छोटी सी है, जिसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक जो सबको पता होनी चाहिए, हमारे लिसनर्स को, हमारे ऑडियंस से, कि विजय वर्मा सर आप प्रॉपर हैं कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार में एक शहर है छपरा। जी, छपरा। हाँ, छपरा से हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई सब ग्रेजुएशन तक वहीं से हुई है। फिर कलकत्ता गया मैं, वहाँ से कॉस्ट अकाउंटेंसी किया, एंड देन फिर बॉम्बे आया 1999 में। अरे वाह, म्यूजिक डायरेक्शन के लिए 1999। जी। अरे वाह, इट्स बीन लॉन्ग 24 इयर्स। म्यूजिक की जो इंस्पिरेशन थी वो क्या घर से थी? आप क्लासिकल सीख रहे थे या फिर यहाँ आके? घर से थी। पापा मेरे जो थे वो फ्लूट प्लेयर थे। अच्छा। पापा आर्टिस्ट भी थे, पेंटर भी थे, स्कल्पचर थे। क्या बात। तो घर में था। तो हमारे यहाँ जो नया बच्चा जो पैदा होता है आज, वो भी रिदम में होता है। मतलब सब मतलब कोई बेसुरा बेताला नहीं है। अच्छा। सुर और ताल में है। क्या बात। तो लेकिन हम लोग ऐसे परिवारों से थे जहाँ पे, और हम जहाँ जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे म्यूजिक को लेके करियर कोई नहीं सोचता। नहीं सोचता, करेक्ट। कि ठीक है गाना गाते हो, अच्छा बना भी लेते हो, अच्छा लिख भी लेते हो, ठीक है, बट नौकरी वोकरी तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो वो एक डर का माहौल था। तो हम लोगों ने मैंने सबसे पहले ऐसी पढ़ाई की जो जॉब ओरिएंटेड हो। तो ICWA किया मैंने, और ये हो गया कि चलो अब पढ़ाई है तो नौकरी कभी भी कर लेंगे। बिल्कुल। सो मैं जॉब में था, जॉब पूजा में चंदा दे दूंगा और कुछ बहुत क्लोज रिलेटिव्स जिनके अच्छे बुरे समय में मैं काम आऊंगा, और अपना परिवार। मुझे लग रहा था ये थोड़ी ज्यादती होगी अपने साथ, इसलिए तो पैदा नहीं हुआ हूं मैं। बिल्कुल। तो बस एक दिन सबको झूठ बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, मेरा ट्रांसफर हो गया है। नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के आ गए बॉम्बे। जी। और फिर संघर्ष शुरू हुआ। तो एक बड़ी अच्छी बात है इस शहर की कि आपको काम आता है तो काम मिलेगा। जी, करेक्ट। कोई नहीं पूछता आपने कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है। आपको काम आता है ना, बिल्कुल, तो डिग्री कोई नहीं पूछता, और सही चल पड़ो। और ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे सर्टिफिकेशन का कोई मतलब है नहीं। कोई मतलब है नहीं। और ये मैं बिल्कुल ही अंडरलाइन करना चाहता हूँ इस बात को कि ये साइन थीटा कॉस थीटा मैंने जब किया था मैथमेटिक्स ऑनर्स में पढ़ाई के समय, उसका कोई यूज नहीं हुआ मेरी लाइफ में। कॉस्ट अकाउंटेंसी मैंने किया, उस डेबिट क्रेडिट का यकीन मानिए कोई यूज नहीं है। आई एम रनिंग अ बिजनेस हियर, गुड बिजनेस, हैविंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन सैलरी। और मुझे जितनी जानकारी की जरूरत है उतनी 15 दिन में कोई भी मैच्योर आदमी सीख सकता है। ये जनरल डिग्री किसी काम का नहीं है बॉस। आप डिसाइड कर लो शुरुआती दिनों में अपने जीवन के कि आपको करना क्या है, और उसी पे लग जाओ, बाकी समय बर्बाद मत करो। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे सर आपका नाम है लेटॉन, तो ये मुझे साउंड कर रहा है जैसे आप नॉर्थ ईस्ट से हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये मेरा पेट नेम है। अच्छा। ये मेरा मतलब, मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम असम, गुवाहाटी। हाँ। तो मैंने 2008 में मैं बॉम्बे आया। तो मैं प्रीतम का असिस्ट करता था। अच्छा। तो 2008 से मैंने उनका सब बहुत सारा पिक्चर्स किया। फिर अच्छा। क्या हुआ, मैं फ्रीलांसिंग में आ गया। मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं समझ गया कि ये क्या हो तो सही अभी अब एट द सेम टाइम मुझे उनको इम्प्रेस करना था। ठीक है, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, लेकिन उनका भी तो ट्रस्ट। सही बात है। मैंने ऊपर वाला का नाम लेकर शुरू किया। तो मैंने किया ट्रैक किया। फिर मंथन नहीं शकील आजमी थे, दोनों आए ट्रैक्स में, कुछ बोले नहीं, ये देख ऐसा सुन के कुछ बोले नहीं। फिर 2 दिन बाद बोलते कि यार तुमने बहुत अच्छा ट्रैक किया, ऐसा किया, ऐसा। मुझे आई एम प्लीज्ड। मुझे हनी भाई का फोन है, सुने दिन गाया था। हाँ, हनी भाई। तो उसका बाद में विजय जी का एक खासियत क्या है, 2011 में मुझे विजय जी बोले थे कि देखो ऐसा है, हम लोग एक साथ काम करेंगे। यू रिमेंबर, जस्ट bore it in your mind that we'll be working in near future.
2018 में बीच में हम लोग काम करते हैं, आई मेक माई ओन स्टूडियो, उनका ड्रीम था। अच्छा, ठीक है, एंड यू विल बी हैविंग योर ओन रूम and there will be one friend also, Anamik, he is also a good friend of mine, मतलब जेल 2018 में उन्होंने रात को that was in September something, मैंने फोन किया कि भाई चले आओ, स्टूडियो इज रेडी। ओहो, क्या बात। तो मुझे एक चीज मुझे अच्छा क्या लगता है, जो आदमी मुझे 2011 में बोले कि ऐसा ऐसा, he remember, इतने साल तक he remember, हाँ, ठीक ना, वही तो इसीलिए अभी उनका साथ ही हम लोग, मतलब क्या बात है। अब हमारा ट्रायो है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपके पास कितने लोग आए गए होंगे उस दौरान, लेकिन आपने सिर्फ इनको याद रखा और फिर से आपने जब रेडी हो गया सब कुछ तो बुलाया। कुछ तो है विजय जी का साथ मेरा, कुछ तो है लिंक जो ये ऊपर वाला का। देखिए अभी मैं आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, फ्रॉम असम, विजय जी फ्रॉम बिहार, अनामिक इज फ्रॉम गुजरात, इंडिया का ऐसा ऐसा नेशनल, मंथन इज फ्रॉम मथुरा, यूपी, मथुरा। तो कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ कैसा हो गया ये तो कुछ मिलना था, लिखा हुआ था। ये कॉन्सेप्ट है, ये हम यार सोल ब्रदर्स हैं। वही है, कितने साल तक साथ में काम करना, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते, बहुत सारी चीजें होती, लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन साथ में इतने साल तक काम करना बहुत बड़ी बात होती है, बॉन्ड। बड़ी लड़ाइयां भी होती हैं हमारी, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, ये जो पूरा ट्रैक डिलीट कर दिया जाता है, एजुकेशन लेके जो बात हुई थी पहले, वैसा ही, मतलब घर में ऐसा पूछा था, ठीक है आप तो पढ़ाई, मतलब म्यूजिक तो करते हो, और क्या करते हो, और क्या करते हो, हाँ। तो मैंने भी वही पढ़ाई छोड़ के मैं भी कॉस्टिंग किया था, फिर मैं भी छोड़ के और सब मंथन जी, सबसे ज्यादा टफ तो होता है एक राइटर की जिंदगी, कि चलो ठीक है उनका तो पार्ट है टेक्निकल, वो कहीं ना कहीं से काम आता रहेगा, लेकिन एक लिरिसिस्ट के लिए कितना सर्वाइवल, कितना मुश्किल होता है शुरुआती दौरान में, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी एक्चुअली मैं जब मुंबई आया था जी, तो ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मुझे गीतकार ही बनना है। अच्छा, ग्रेजुएशन किया था, कुछ जॉब वगैरह की, तो ऐसे ही कुछ लोग मिलते गए यहाँ पे। लिखता मैं पहले से था, गजलें वगैरह, कविताएं वगैरह, तो धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन इतना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अच्छा, फिर उसी दरमियान कुछ लोग मिले जिनमें विजय जी से मुलाकात हुई मेरी, तो उन दिनों काम नहीं था हमारे पास, लेकिन हम गाने रोज बनाते थे। तोची रैना ने मिलवाया था। हाँ, तोची रैना ने मिलवाया था। अच्छा, और तोची रैना हमारे रूम में रहते थे साथ जी, काफी गाने बनाए। फिर 2009 में अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ हमारा पहला चेज फिल्म के लिए, जगमोहन मुद्रा जी डायरेक्टर थे। अच्छा, आपने म्यूजिक दिया था, मैंने गाने लिखे थे, शान जी, श्रेया जी का गाया हुआ गाना था, ठीक ठाक अप्रिशिएट हुआ था गाना। उसके बाद फिर चलती गई गाड़ी, उसके बाद चलो दिल्ली एक फिल्म मिली, उसमें गाने किए। फिर आई मी और मैं जी, एनिमी, इस तरह की मतलब छोटी बड़ी कुछ इस तरह की फिल्में मिला के 20-25 फिल्में हुई। बहुत और लेकिन सिर्फ इसमें ना लक बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। टैलेंट तो है ही, लेकिन लक भी बहुत जरूरी है। मैं कितने ही ऐसे गीतकारों को देखता हूँ जो बहुत टैलेंटेड है, काम नहीं है, सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम तो है। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी तो थोड़ा कम हुआ है, रॉयल्टी वगैरह लोगों को मिलती है, तो उन्होंने जो काम किया है तो ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो मथुरा से यहाँ तक का सफर आपका जो रहा है, वो शुरुआती दौर में आपने भी जॉब किया था या सिर्फ एक पैशन था कि सिर्फ लिरिसिस्ट ही बनना है? एक्चुअली जॉब तो किया ही था। यहाँ पे देखता था कि मैं कुछ और गीतकार थे जिनके अच्छे अच्छे गाने आते थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा था कि अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा। एक होता है कि जिसका नाम होता है लोग उसी के साथ जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप अपनी एक जगह बनाते हैं, इसी को स्ट्रगल कहा जाता है। क्या बात है। तो विजय जी, आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है इस इंडस्ट्री का जो बहुत ज्यादा, जिसको आप एडमायर करते रहे हो और आपको लगा नहीं मुझे मुंबई पहुंच के वहां तक पहुंचना है, इनके स्तर तक? हाँ, मेरे आदर्श जो है कंपोजर्स में रहे हैं मदन मोहन साहब। अरे वाह, क्या बात। बचपन से मतलब मुझे लगता है, मुझे जो पहला गाना याद है जो पापा फ्लूट पे बजाते थे, वो गाना था, मदन मोहन साहब ने भी गाया था कुछ लाइनें उसमें, और लता जी ने गाया था। हे माई रे मैं कासे कहूँ पे
अपने जिया के माई रे। और मैं कमाल की बात बताऊं, 2010 में एक ऐसा मौका मिला कि एक क्लासिकल कुछ गाने की जरूरत थी। दशहरा एक फिल्म की थी हमने, अच्छा, उसमें हमारे गाने थे। मुझे याद आया, पापा ने मुझे एक बार बोला था इस गाने की ट्यून चेंज कर सकते हो, मदन मोहन साहब ने कंपोज किया। मैंने कहा बाप रे, मदन मोहन साहब की कंपोजिशन को चेंज करना, चलो कुछ कर भी दूं तो असर आएगा उसमें। और मैंने एकदम बिल्कुल अलग राग में सेम लिरिक्स को, बाद में फिर मंथन ने चेंज किया, सेम लिरिक्स को कंपोज किया जो उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया। और हाँ, और 2018 में वो गाना नॉमिनेट हुआ रेडियो मिर्ची में। अच्छा, कौन सा गाना? तो बताता हूँ आपको, सेम लिरिक्स है। ए माई रे मैंने किया था, एरी माई रे कासे कहूँ जिया की बात, पिया मोरे निक से छुड़ा के मोर से हाथ, तेरी माई रे माई। तो ये लिटॉन ने प्रोड्यूस भी किया था, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस किया था। राशिद साहब ने खूब मजे से गाया था, बहुत अच्छा। तो रेडियो मिर्ची ने की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। दे हैव एक्चुअली, रेडियो मिर्ची के नॉमिनेशंस और अवार्ड मिलने से मुझे लगा कि यार अवार्ड बिना लॉबिंग के भी मिलती है। बिल्कुल। तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो लड़ाइयाँ करते थे बहुत। हाँ। तो हम तो किसी लॉबी में हो ही नहीं सकते थे। IPRS के रॉयल्टी के विरोध में हम खड़े हुए, हर जगह पे हम लोग मतलब उस लड़ाई में शामिल होते थे, दूसरी तरफ होते थे। तो इस तरफ वाले लोग हमको पसंद नहीं करते, देते नहीं थे। बट अवार्ड मिलने लगे तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा है। अभी रेडियो अड्डा ने भी अवार्ड शुरू किया है, फर्स्ट सीजन हो चुका है, सेकंड सीजन मेंटेन कीजिएगा बिल्कुल कि भाई अवार्ड जो है टैलेंट पे दिया जाए, टैलेंट पे दे, बिल्कुल। तो अभी सीजन 2 जून में हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप सभी वहां पे, मैं चाहूंगा कि आए, महादेव की कृपा होगी। इस बार तो मेरे गाने भी कुछ नॉमिनेट होने लायक होंगे। क्या बात। अरे हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात। इंस्पेक्टर अविनाश के जो सॉन्ग्स हैं, यहाँ तक पहुंचे कैसे? मतलब कि अप्रोच किया गया आपको या फिर आपने अप्रोच किया? जो इसके डायरेक्टर हैं, राइटर डायरेक्टर नीरज पाठक जी, वो मेरे भाई जैसे हैं। मतलब वी नो ईच अदर फॉर लास्ट 20 इयर्स। जब उन्होंने राइट या रॉन्ग बनाई थी तो मैं बिल्कुल नया हुआ करता था, तब से मुलाकातें होती हैं। तो उसके बाद उन्होंने भैया जी सुपरहिट बनाई, उसमें मेरे गाने रिकॉर्ड हुए, बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोगों ने किया, मैंने, रिटॉन ने और अनामिक ने। और फिर ये उनका तीसरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी तो हमारी एक ट्यूनिंग है। नीरज जी खुद भी अच्छा गाते हैं और नीरज जी कंपोज भी करते हैं। क्या बात। तो ऐसी हालत में क्या होता है, चाहे तो आप बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगे या खूब पसंद आएंगे, है ना। तो यहाँ खूब पसंद आने वाला मामला है। तो हम ऐसे भी बैठ के गाने गाते थे हम लोग और जैमिंग करते थे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो अब इसमें सिचुएशंस ऐसे बड़े कठिन थे। अच्छा, मेरा जो तरीका है गाना बनाने का, उसमें पहले गाना लिखा जाएगा फिर मैं कंपोज करूंगा। अच्छा, मैं पहले लाला लाला करके ट्यून नहीं बना सकता। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए कंपोजिशन का जो विज्ञान है वो लिरिक्स बेस्ड है। लिरिक्स के थॉट्स मुझे इंस्पायर करते हैं कंपोज करने के लिए। तो जितना अच्छा लिखा जाएगा उतना ही अच्छा वो बनेगा। मेरे से ऐसा ही होता है। तो आपको जो मेरे गाने अच्छे लग रहे होंगे, आप ये मान के चलिए उसमें लिरिसिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं अच्छा बना पाया। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात। लंबी मुलाकात के लिए एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे आप सभी से, और तब तक लेते हैं विदा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, विजय सर और लेटन सर और मंथन सर। फिर से हम रेडियो अड्डा स्टूडियो में चाहेंगे कि आप लोग हमारे स्टूडियो में एक बार आए, दर्शन दें। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। कासे कहूं जिया की बात, पिया मोरे निक से छुड़ा के मोर से हाथ, तेरी माई रे माई।